आज हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा को लेके। स्पेशली बात करेंगे कि जो 2024 में बच्चे पास आउट हुए हैं उनको अपनी एप्लीकेशन कैसे स्टार्ट करनी है। सेकंड, जो नया रूल आया है, जीएसटी आ चुका है, अभी नया रूल लागू हो रहा है, उसके हिसाब से क्या क्या चेंजेस आएंगे। नमस्कार, मैं राजेश बंसल, हाइक वीजा कंसल्टेंट से। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो बच्चे 2024 में +2 के पेपर दे चुके हैं, उन बच्चों को क्या करना चाहिए कि कोई ना कोई लॉयर को हायर कर लेना चाहिए जिससे भी अपनी एप्लीकेशन आप करना चाहते हैं। एक वीजा की एप्लीकेशन जो होती है उसमें बहुत सारे पेपर हमें रेडी करने होते हैं। आप अपनी ऑफर लेटर अप्लाई कर सकते हो, उसके अंदर क्या क्या पेपर लगेंगे सबसे पहले तो समझना है हमने। नंबर 1, हमारा 10th का सर्टिफिकेट लगेगा, +1 का सर्टिफिकेट लगेगा। +2 के अंदर मेरे इतने के स्कोर आ सकते हैं, वो आप स्कूल से पूरा बनवा के लेके आओगे। हर अपने सब्जेक्ट के हिसाब से इतने इतने नंबर आ सकते हैं। तो हमारी कंडीशनल ऑफर लेटर पहले से ही पड़ जाएगी विदाउट आईलेट्स या पीटी के बिना। ये हो गया +2 वाले बच्चे के लिए जो 2024 पास आउट है। अब कंसल्टेंट क्यों हायर करना चाहिए, उसका बेनिफिट हमें ये मिलता है कि हमारी आईटीआर कैसे होनी चाहिए, हमारी उसमें इनकम कैसे जनरेट होनी चाहिए, फंड हमारे कौन से चलेंगे, कौन से नहीं चलेंगे, और कौन कौन फंड शो कर सकता है। इसमें बहुत तरह की इंफॉर्मेशन हमें कंसल्टेंट हमारे साथ शेयर करता है, जिसको हम शुरू से सेट करने शुरू कर देते हैं पेपर अपने। जब हमारे बच्चे का आईलेट्स का रिजल्ट आ गया या पीटी का पेपर दे दिया बच्चे ने, और साथ में हमने क्या किया कि सारा कंप्लीट करते करते हमारा 3-4 महीने निकल जाएंगे, उसके बाद हम फाइल को कंप्लीट करने में लगेंगे, तो हमारा जो जीटी क्लियर होते होते हमारा टाइम लग जाता है। यानी कि हो सकता है फेब इनटेक भी हमारे हाथ में ना आए। तो हमने अभी एक तो हो गया, हमने अपनी एप्लीकेशन को सबसे पहले अभी से कोई कंसल्टेंट हायर करना, इसका ध्यान रखना है। अब सेकंड, जीएसटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। हम ये मान के चलते हैं कि इसमें हमें लेवल 1 यूनिवर्सिटीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए बच्चे को। हो सकता है उसमें ऑफर लेटर लेट आए, हो सकता है जल्दी आ जाए। तो दूसरा हमने क्या करना है, फीस भी आपकी हो सकता है ज्यादा हो, $35,000 भी हो सकती है, हमें वो अफोर्ड करनी ही पड़ेगी मजबूरी में, क्योंकि जो लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज हैं उसमें वीजा का चांस हमेशा ज्यादा रहता है। अभी लेटेस्ट उसमें जो रूल के अंदर हमारा इंटरव्यू आ सकता है, हम मान के चलते हैं एम्बेसी भी इंटरव्यू ले सकती है, यूनिवर्सिटी भी इंटरव्यू ले सकती है। यूनिवर्सिटियां ज्यादातर इंटरव्यू लेती भी हैं, ज्यादातर 50% यूनिवर्सिटीज। और क्या चीज करनी है हमने, जो एसओपी है उसमें चेंजेस आए हैं बड़ी ज्यादा। पहले क्या होता था कि पहले बड़ी बड़ी एसओपी लिख देते थे, उसके बाद आ गया 300 वर्ड के अंदर एसओपी को कंप्लीट करो आप, उसमें पूरा कुछ देना बड़ा मुश्किल हो जाता था। इतने कम वर्ड के अंदर किस तरीके से मैं अपनी बात को सही तरीके से रख पाऊं, ये मुश्किल हो रहा था बहुत ज्यादा। तो अभी क्या करना है, उन्होंने बोल दिया कि क्वेश्चन मिलेंगे आपको, उन क्वेश्चन के आपको यूनिक रिप्लाई देने हैं। आप ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना चाहते हो, आपने ये प्रीवियस स्टडी है और आगे ये स्टडी क्यों चूज की, यही यूनिवर्सिटी क्यों चूज की, आपको इसके अलावा आपने किस किस कंट्री में सर्च मारा, उस तरह के कई बहुत सारे सवाल आपके हो सकते हैं। और वो रिप्लाई आपके यूनिक होने चाहिए। वो ऐसा ना हो कि कई बार कंसल्टेंट जो है एक बच्चे के लिए जो जवाब लिख रहा है वही सबके लिए चिपकाता रहता है। आपके हर एक बच्चे के रिप्लाई यूनिक होने चाहिए, और वो आपको इंटरव्यू में उससे लेके सवाल हो सकते हैं, उसकी आपको तैयारी भी होनी चाहिए आपकी। तो इस तरीके से हमें अपनी एप्लीकेशन करनी है। और अब एक चीज और है कि सेकंड ईयर के भी वो फंड पूछ सकते हैं। फर्स्ट ईयर के आप फंड दिखाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 1 ही साल के लिविंग एक्सपेंस और 1 ही साल की हमें फीस शो करनी होती है बेसिकली। पर अगर परिवार की इनकम 12-15 लाख रुपए है एनुअल इनकम, वो अकाउंट के अंदर जनरेट पहले तो होनी चाहिए। और दूसरा उसके अलावा वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि सेकंड ईयर की आप फीस कैसे भरोगे, क्या आप डिपेंड हो, सारी भी आप कमा के अपने पैसे भर रहे हो। अगर आपके परिवार की इनकम स्ट्रांग नजर आ रही है तो फिर आपका वीजा का चांस बढ़ जाता है आपका बहुत ज्यादा। पहले से 50% वीजा आ रहे हैं, अगर 0.1% भी आपका केस वीक नजर आता है आपको, तो उस बच्चे को फर्स्ट ईयर में एडमिशन भी ले लेनी चाहिए अच्छे सब्जेक्ट के साथ। तो इस पे ध्यान रखना चाहिए कि अब एडमिशन खुल रही है फर्स्ट ईयर के लिए, आप प्राइवेट में लगता है मेरा पैसा बहुत ज्यादा लग रहा है, चाहे आप पब्लिक कॉलेज में एडमिशन ले लो, पर उसको रेलिवेंट कोर्स, कोई बड़े स्ट्रॉन्ग कोर्स के अंदर अपनी एडमिशन लो, ताकि हमारा गैप ना पड़े, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में वीजा कई बार खराब भी हो जाता है बच्चे का। कोई फिर भी आपका सवाल बन रहा है, आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो, हाइक वीजा पे आके मिल सकते हो। नमस्कार।